हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। आज समझते हैं पैसिव इनकम के बारे में। इस वीडियो में आप समझेंगे कुछ मिथ्स पैसिव इनकम की जो मैं ब्रेक कर पाऊं, और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जानेंगे पैसिव इनकम की क्या सच्चाई है, और लास्ट में शायद आपको एक काला सच भी पता चले पैसिव इनकम के बारे में जो हमारी सोच है वो क्यों है। तो पैसिव इनकम सोच के आज के टाइम में लोगों के दिमाग में ये आता है कि कुछ ऐसे तरीके से पैसे आ जाएं जिसमें कुछ काम ना करना पड़े। बेसिकली जो इनकम अपने आप जनरेट हो रही है बिना कुछ काम किए, बिना कुछ टाइम लगाए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ दिमाग लगाए, अपने आप इनकम जनरेट होती रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही थिंकिंग में कि पैसा अपने आप बनता रहे बिना कुछ करिए। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा अपने आप नहीं बनता है। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ शारीरिक मेहनत नहीं तो थोड़ी मानसिक मेहनत, या तो बुद्धि से या मेहनत से। ऑब्वियसली बुद्धि से कमाएंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे कंपेयर टू फिजिकल मेहनत से, बट थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ब्रेन जूस, कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे कि पैसिव इनकम के एग्जांपल्स हैं रेंटल इनकम, अगर आपने रियल एस्टेट खरीदा है, कुछ डिविडेंड इनकम स्टॉक से है, या कुछ अगर आप अपनी हॉबीज ऐसी करते हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ सेल्फ थोड़ा सा कंसल्टेंसी या बुक्स लिख के कैसे इनकम, या फिर इवन ये यूट्यूब चैनल भी एक पैसिव इनकम का जरिया कई लोग बोलते हैं। बट इन सारी चीजों में आप समझेंगे ना, लोग जब तक ये चीजें कर ही नहीं होती उससे पहले ये सब पैसिव इनकम के आइडिया सुन के लगता है कि इसमें से मैं कुछ कर लूंगा ना तो ये करके फिर मेरे पास अपने आप पैसा आने लगेगा बिना कुछ करिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम रेंटल इनकम, तो लोगों को लगता है कि बस घर किराए में चढ़ाया हुआ है तो उससे रेंटल इनकम अपने आप आती रहेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट आप एक्चुअली में अगर रेंटल इनकम की तरफ जाएंगे ना तो पहले तो आपको घर खरीदने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल एस्टेट को एक्वायर करने की भी अपनी एक मेहनत है। सोचना, समझना, कौन सा अच्छा करेगा, कहाँ की रेंटल अच्छी होगी, फिर वहां पे किराएदार रखना, फर्निशिंग कराना या फिर इंटीरियर कराना, ब्रोकर से बात करना, उसके बाद हर महीने किराया आता रहे, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है महीने 2 महीने में आपके 1 घंटे 2 घंटे ही लगे, बट स्टिल थोड़े बहुत घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। बट इसका मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो रेंटल इनकम है इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से रियल एस्टेट रेंटल इनकम इज अ वेरी गुड इनकम, क्योंकि वो आपको रेगुलर कैश फ्लोज भी रहती है और आपका जो रियल एसेट है वो भी साथ में ग्रो करता रहता है। सो इट इज वन ऑफ द ओनली वेज जिसमें आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट होती है और आपको एक रेगुलर कैश फ्लो भी मिलता है। बट इस टाइप की इनकम के बारे में लोगों की थॉट ऐसा है कि बिना मेहनत किए ये पैसा आ जाएगा। बट एक्चुअली में जब इसको करने जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्चुअल में करने का ट्राई करते हैं ना, तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये फ्री में तो पैसा नहीं मिलेगा, कुछ तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर कई बार लोग दूसरों की बातें सुनकर उसको छोड़ देते हैं कि यार किराए में घर उठाना कितना मुश्किल है, किराएदार घर पे कब्जा कर लेगा, कहाँ उसके पीछे किराए के लिए भागते रहोगे, मेंटेनेंस देनी पड़ती है, ऐसे ऐसे फिर एग्जाम्पल लोग सुना देंगे। तो फिर आप उस पैसिव इनकम की जो सोर्स है ना उस तरीके के पीछे जाएंगे ही नहीं। तो मैं जो इस पूरे वीडियो में कहना चाह रहा हूं ना, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पैसिव इनकम के जो आइडियाज है इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, बट आपको राइट थॉट प्रोसेस के साथ जाना चाहिए। थॉट प्रोसेस आपका ये होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, क्योंकि मेनली नौकरी वाले इस टाइप के पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो महीने में आपकी जो भी सैलरी हो, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, और आप महीने में कुछ नहीं अगर घर से निकलते हैं जब ऑफिस के लिए और ऑफिस से वापस आके घर के अंदर घुसते हैं, तो आप टोटल घंटे अगर उसके कैलकुलेट करेंगे तो कुछ नहीं तो हफ्ते के मिनिमम 200 घंटे तो होंगे ही होंगे। मैं सिर्फ ऑफिस के अंदर काम करने के घंटे को नहीं कह रहा, घर से निकल के ऑफिस पहुंचने का टाइम और ऑफिस से निकल के घर पहुंचने के टाइम को भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो महीने के कम से कम 200 से नहीं तो 220 घंटे होंगे आपके। तो अगर आप जो भी सैलरी अर्न कर रहे हैं महीने के एंड में, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, कितनी भी हो सकती है, उसके लिए अगर आप 200-220 घंटे लगा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50,000 महीने की रेंटल इनकम आपको जनरेट करनी है, तो कुछ तो आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप महीने में 1 घंटे या फिर 6 महीने में 8-10 घंटे लगा के, 20-25 घंटे लगा के रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। अगर आप घंटे के हिसाब से पैसे देखेंगे कि 1 घंटे में कितने पैसे आप कमा रहे हैं, टोटल पैसे डिवाइडेड बाई घंटे अगर आप पर आवर निकालेंगे, तो आपकी जॉब से ये ज्यादा ही निकलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत ज्यादा सैलरी ना हो।
तो आपको जो भी इस टाइप के पैसिव इनकम की चीजें हैं ना, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आप अपना 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे और कोई झंझट नहीं लेना चाहेंगे या ब्रेन जूस बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। एक्चुअली आपको ये सब इसमें लगाना पड़ेगा, बट आपको देखना ये है कि जो आपका आर्ली रेट निकल रहा है इनकम का, क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा निकल रहा है, उससे थोड़ा एटलीस्ट डबल या उससे ज्यादा निकले, तब आपको इस टाइप के पैसिव इनकम करने चाहिए। और खासतौर पे अगर आपको शेयर मार्केट में फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करने हैं या फिर अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं जो आपको डिविडेंड दे पाए, उसको चूज करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और होगा क्या इस टाइप की पैसिव इनकम ना, अगर आपको अच्छा रिटर्न देगी थोड़े टाइम के साथ, और शुरुआत में कोई अच्छा एसेट बनाने के लिए जो आपको बाद में अच्छी इनकम दे सके, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट लेना, तो इसको एक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्वायर करते वक्त आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको चूज करने में। उसको एक्वायर करने के लिए ढूंढना, डीलर से बात करना, जाके रजिस्ट्री कराना, ये सब अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। ऐसे ही अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करना, फिर वीडियोस बना के आइडियाज बना के फ्लो में आना, वो स्टार्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है आप एक बार यूट्यूब वीडियोस बना लें अच्छे और आपके अच्छे चल जाएं, वो फिर आपको अच्छी इनकम काफी कम घंटे लगा के भी मिल सकते हैं। ऐसे ही आप अगर प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लें, उसके बाद वो जो रेंटल इनकम है बहुत कम घंटे लगा के भी आ सकती है, बट उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही उस पैसिव इनकम को अगर आप शुरू करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होगी। इवन आप ये समझ लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज खोलते हैं, एक टाइम पे अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे तो वो भी अपने आप ऑटोमेटेड हो जाए, वो सीईओ उसको चला रहा है, तो वो भी आपके लिए कुछ हद तक पैसिव इनकम ही हो जाती है, जो बहुत ही मिलियन बिलियंस में भी हो सकती है। बट कितने साल तक उसने उस कंपनी, किसी फाउंडर ने उस कंपनी को बना के बढ़ाया है, फिर जाके वो ऐसी स्टेज पे आएगा कि वो बैठ के पैसे कमा सके। ऐसे अगर आप कोई छोटी चीज भी शुरू करेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको बनाने के लिए। उसके बाद कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो हो सकता है आपको एक ऐसी इनकम दे सके जिसमें आपको बहुत कम अपना टाइम लगाना है। बट स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अपने घंटे लगाने पड़ेंगे, या फिर जो ऐसी पैसिव इनकम आपको कमानी है उसके लिए आपको कुछ घंटे तो लगाने पड़ेंगे। एक बेस्ट पैसिव इनकम हो सकती है कि आप एफडी कर दिए बैंक में, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे पैसे आ सकते हैं। बट एफडी और इस टाइप की पैसिव इनकम में जो आपकी इनकम होगी वो अगर आप टैक्स काट देंगे तो उसके बाद इन्फ्लेशन से काफी कम ही होगी। तो इस टाइप की जो ट्रू पैसिव इनकम है ना, एफडी और बैंक इंटरेस्ट और इस टाइप के डेप्ट फंड, वो आपको अल्टीमेटली इन्फ्लेशन से कम ही इंटरेस्ट देंगे, सॉरी इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देंगे, वही ट्रू पैसिव इनकम हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी ये पैसिव इनकम के आइडियाज है ना, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप इस थॉट प्रोसेस के साथ किसी भी इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ ना जाएं। अगर आप अपनी कोई सेकेंडरी इनकम करना चाहते हैं, इसको आप पैसिव इनकम ना बोल के सेकेंडरी इनकम बोलिए। और अगर आप कोई भी सेकेंडरी इनकम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस माइंडसेट समझ जाइए कि मुझे कुछ भी दिमाग ना लगाना पड़े, ज्यादा कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस अपने आप पैसे आना शुरू हो जाए। पैसे आएंगे बाद में, पहले आपको कुछ मेहनत, कुछ दिमाग लगाना, कुछ ब्रेन जूस करना पड़ेगा और रेगुलरली भी करना पड़ सकता है। बट सेकेंडरी इनकम का मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि आप पर आर का अपना सैलरी से इनकम निकालिए कि आपकी जितनी सैलरी है उससे पर आर इनकम कितनी हो रही है, उससे ज्यादा रिटर्न इस सेकेंडरी इनकम में आना चाहिए। तो इसे करने का मेनली फायदा है। और लास्ट में जो मैं आपको काला सच बताना चाह रहा था पैसिव इनकम के बारे में, ये पैसिव इनकम के जो आइडियाज हैं आजकल इतना वो क्यों आता है लोगों को कि यार कहीं से हो जाए पैसिव इनकम, ऐसा थॉट लोगों को इसलिए आता है क्योंकि आजकल एक कुछ सालों के बाद आके ना नौकरी में लोगों को इतना टेंशन हो जाता है, या नौकरी इतनी कम्बरसम लगती है, या फिर नौकरी इतनी टेंशन से भरी, या फिर कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकती है कि वो अल्टीमेटली ना नौकरी से दूर भागना चाहते हैं। और अगर जॉब या नौकरी से दूर भागना चाहते हैं तभी उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं से बस कुछ फटाफट वाली पैसिव इनकम आ जाए तो जल्दी से मेरी जो है पैसिव इनकम इतनी बढ़ जाए, बैठे बैठे होने वाली आमदनी, कि मुझे जॉब न करनी पड़े। तो ये जो नौकरी की तरफ टेंशन, कम्बरसम या बोरियत आ रही है ना, इसको पहले आप फोकस करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ताकि आपके दिमाग में ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि अपने आप बैठे बैठे पैसा आने लगे, ये थॉट प्रोसेस उतना आए नहीं। तो ये एक पैसिव इनकम का काला सच था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यही आज का वीडियो था पैसिव इनकम के बारे में।
बट इन द एंड में फिर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी सेकेंडरी इनकम की तरफ मत जाइए। जरूर आपको लाइफ में अपनी प्राइमरी के साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्सेज रखने चाहिए, बट वो इनकम सोर्सेज में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम लगाना पड़ेगा और अपना ब्रेन जूस लगाना पड़ेगा। इस तैयारी के साथ उन सेकेंडरी इनकम्स को जनरेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये आइडियाज अच्छे लग रहे हैं और मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।